हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया कि एबीवी फाइन रीडर कैसे यूज़ करना है। आइए आज इस वीडियो में हम दिखाते हैं आपको कि एबीवी फाइन रीडर कैसे यूज़ करेंगे और डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एबीवी फाइन रीडर ओसीआर एडिटर को ओपन करेंगे। ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको क्रैक वर्जन भी मिल जाएगा, लाइसेंस वर्जन भी मिल जाएगा। आप जो कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। हम ये विंडो ओपन हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन इमेज करते हैं। ओपन इमेज में आपका इमेज फॉर्मेट भी ओपन हो जाएगा और पीडीएफ भी ओपन हो जाएगा। बट सबसे पहले आपका विंडो ये ओपन होता है। जैसे आप न्यू फाइल करोगे तो ये आपका सोर्स मांगेगा। सोर्स में आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक पीडीएफ है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये एक्सट्रैक्टेबल है, जो कि आपका स्कैन पीडीएफ भी हो सकता है। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो रहा है, बट हमें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग नहीं करना है, हम इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद इसमें हम कई सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ पे, इमेज पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन आते हैं। जैसे अभी आपको क्या सबसे पहले क्या करना है कि आपको लैंग्वेज चूज करना है कि लैंग्वेज कौन सा है, ये डॉक्यूमेंट्स का लैंग्वेज कौन सा है। तो आप सिंपल सा गूगल लैंग्वेज से फाइंड कर सकते हैं। बट जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, ये स्पेनिश डॉक्यूमेंट्स है, तो मेरा स्पेनिश ऑलरेडी सेलेक्टेड भी आ रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको वेरीफाई करोगे कि आपका ये लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा टेबल है, तो इमेज कैसा है। आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेस पे आप कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये विंडो ओपन हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कभी कभी होता है कि इमेज थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ आता है। तो इसके लिए हम इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है। तो ये डेस्क्यू होता है। डेस्क्यू क्या करता है कि आपके टेढ़े मेढ़े इमेज को एकदम सीधा कर देगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो मैं उस प्रोसेस को नहीं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा मैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, टेक्स्ट और पिक्चर एंड टेबल, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट से आप टेबल चेंज कर सकते हैं, टेबल से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया हूँ क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में है, ठीक है। आप इसको हैंगिंग भी ले सकते हैं, बट जो अभी एज ए प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो इसको टेबल में रखिए, वो भी बेटर है। एज पर क्लाइंट सोर्स आपका, अगर क्लाइंट जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो आप यूज करेंगे। मेरे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि ये जो टेक्स्ट टेक्स्ट टेबल है, ये ऐसे टेबल में जाना चाहिए, हैंगिंग नहीं जाना चाहिए, कोई टैब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल सा टेबल बनाएंगे। आप इसको हैंगिंग भी करवा सकते हैं। हैंगिंग में क्या होगा, आप सिंपल सा पैरा यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में आपका टैब लग के आएगा। तो मैं यहाँ पे सेपरेट करूंगा। कभी कभी होता है एनालाइज जो होता है वो परफेक्टली होता नहीं है, तो यहाँ पे मैनुअली हम सेपरेट कर रहे हैं। हर एक पॉइंट्स को, हर एक रो को अलग अलग सेपरेट करेंगे। कॉलम अगर डिवाइड नहीं सही रहेगा तो कॉलम को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसको नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा रो आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा रो नहीं जाएगा, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। क्रॉस का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी डिलीट रो का ऑप्शन आता है, डिलीट सेपरेशन, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपका सिंपल सा ये भी टेबल ही है। पैराग्राफ में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये टेबल बॉर्डर लगाना, शेडिंग लगाना। तो आप इसको सिंपल सा टेबल में क्रिएट करिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे तीन सेपरेट सेपरेट पैरा कर दिया, बट ये पैराग्राफ सेपरेट नहीं है। एक फर्स्ट पैराग्राफ सेपरेट है, बस सेकंड पैराग्राफ वो रन एंड मैटर है। तो इस रन एंड पैराग्राफ को हम सिंपल सा करने के लिए एक सिंपल सा टेबल लेंगे। अब उसके नीचे क्या है कि आपका सिंपल पैरा है, ये सब नॉर्मल पैराग्राफ है। तो आप सिंपल सा टेक्स्ट पूरे स्टार्टिंग से लेके, यहाँ से लेके और नीचे तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल पैराग्राफ। और जब भी आप सिलेक्शन करते हैं, जोनिंग करते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपका वर्ड कोई स्किप ना हो, वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन हो, ठीक है। ये विंडो फिट का ऑप्शन होता है।
और ये नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया क्लिक करके, ठीक है। आप पेज डाउन से भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल पैराग्राफ है तो मैं पूरे पेज को एक बार सेलेक्ट कर दिया। ये भी नॉर्मल पैराग्राफ है, मैं नीचे तक इसको सेलेक्ट कर लूंगा। आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आपका जो सीक्वेंसिंग होगा वो सही होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, ये इमेज है, तो इमेज को हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमेज सिलेक्शन हो गया, पैराग्राफ सिलेक्शन हो गया, और सीक्वेंसिंग पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका जो डेटा होगा वो ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे सीक्वेंस अभी देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट सिलेक्शन किया और ये थर्ड में नीचे कर दिया बट फोर्थ पे आ गया। ये देखिए सीक्वेंसिंग 1 2 3 4, 4 क्या है कि 3 से पहले आ रहा है। तो जैसे हम इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये जो 4 वाला सीक्वेंसिंग है वो 4 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग गलत है, तो सीक्वेंस ऑर्डर करने के लिए रीऑर्डर पे क्लिक करते हैं और 1 पे क्लिक करेंगे। आपको जिस पे मैनुअली जैसे करते हैं हम रीऑर्डरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 आपको क्लिक करते जाना है। जैसा आप क्लिक करेंगे उसी ऑर्डर में फिर से हो जाएगा। तो अभी मैं 1 2 3 एंड 4 पे क्लिक कर दिया, ये हमारा रीऑर्डर हो गया। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, रिगोनाइज पे जाते हैं। ये रिगोनाइज का जो है वो सेलेक्टेड पेज के लिए है, करंट पेज के लिए है। ये जो रिगोनाइज ऑप्शन है तो वो करंट पेजेस के लिए है, ठीक है। रिगोनाइज का मतलब क्या कि ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके, और ये जो पेज नॉट रिगोनाइज राइट साइड में आपका विंडो था उस पे आपका डेटा एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपका जो भी लैंग्वेज है, जैसे इस डॉक्यूमेंट्स का स्पेनिश लैंग्वेज है तो मैं स्पेनिश यूज करूंगा। आप इसको कोई भी डिलीट करके, बट इसमें इंग्लिश आप बाय डिफॉल्ट रखिए तो ये आपके लिए बेटर रहेगा हर एक डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेनिश की जगह पे सपोज करिए कोई और लैंग्वेज है, जैसे कि फ्रेंच है, तो फ्रेंच भी हम यूज कर सकते हैं, फ्रेंच सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा स्पेनिश है तो हम स्पेनिश यूज करेंगे, ठीक है। स्पेनिश यूज करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रिगोनाइजेशन का ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होता है। एक करंट पेज के लिए होता है, एक ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। सब पूरे डॉक्यूमेंट्स जैसे यहाँ पे 3 पेजेस है तो 3 पेजेस का एक ही बार में हो जाएगा, बट ये जो रिगोनाइज पेज है ये करंट पेज के लिए है, ठीक है। तो इसको हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें सिंगल पेज को रिगोनाइज नहीं कराना। हम टॉप में है रिगोनाइजेशन, ठीक है, रिगोनाइज। ये ऑल पेज देखिए, रिगोनाइज ऑल पेजेस, और इसका शॉर्टकट भी आपको दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे तो आपका तीनों पेज जो है वो रिगोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद हम रिगोनाइज पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये रिगोनाइज, हमारा पेज रिगोनाइज हो गया, प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपका ये टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। ये राइट साइड में जो विंडो है आपका वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमें वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई में जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका ये जितने भी वर्ड हैं, ये जो टॉप में जो इमेज आपका सोर्स है, जो ये सोर्स दिख रहा है वो सोर्स है, और नीचे ये क्या है आपका एक्सट्रैक्ट विंडो है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हुआ जो टेक्स्ट है उसका है। तो आप इसको मैनुअली वेरीफाई करेंगे। जो स्कीप का ऑप्शन है तो स्कीप आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं, या फिर एंटर बटन भी प्रेस करेंगे तो आपका स्कीप होता जाएगा। स्कीप का मतलब कि वो डेटा करेक्ट है, ठीक है। आप एंटर दबाइए, एंटर दबाइए, एंटर प्रेस करेंगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा। अगर आपको कोई स्पेलिंग यहाँ पे मशीन, अगर जो सॉफ्टवेयर है वो अगर डाउट लगता है, जैसे देखिए यहाँ पे PNG, अब यहाँ पे डॉट आ रहा है। डॉट क्या है कि वो गलत काउंट कर रहा है, ठीक है। वो कुछ ब्लर होगा PDF, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए राइट साइड में आ रहा है तो वो डॉट कैप्चर कर ले रहा है, तो वो हम उसको डिलीट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, एंटर। अगर इसमें कुछ डेटा गलत होता है, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड क्या होगा कि वो बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर से, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये ग्रीन
ग्रीन आ रहा है ये बैकग्राउंड, तो ये अभी डेटा करेक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीन में भी आपका डेटा करेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम वेरीफाई करते समय केयरफुली चेक करते हैं। इसको स्किप स्किप करते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं हमें नेक्स्ट कुछ एरर मिलता है कि नहीं इस डॉक्यूमेंट्स में। आप नेक्स्ट करते जाइए, ठीक है। बट आपको चेक भी करना है एक एक पॉइंट जो आपका जैसे रेगुलर में आर ई कैप्चर कर रहा है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। आर वाई आई क्लिनिकल, ठीक है। इसको आप वेरीफाई करिए, एंटर बटन दबाते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जैसे हम इमेज कन्वर्ट करना था, बट हमने क्या किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसको स्किप कर दिया। उसको इमेज में चेंज करना था, तो जो ये इमेज है उसको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो वो वहाँ पे गलत आ रहा है। लोगों को वो काउंट कर लिया है टेक्स्ट में, तो वहाँ पे गलत है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। ये हमारा पेज क्या है, रिकॉग्नाइज्ड हो गया, कंप्लीटेड हो गया। देखिए आप अगेन वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो जंप नहीं करेगा, क्योंकि हमारा और टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, वेरीफाई हो गया है, कोई टेक्स्ट एरर नहीं है। बट इसमें भी एरर आपको मिलेगा, 100% डेटा एक्यूरेसी नहीं होता है। 99% इसमें आप कह सकते हैं कि 99% डेटा एक्यूरेसी होता है। अब आपको सेव करने की बारी आती है, तो सेव में आप फाइल पे जाके सेव एज का ऑप्शन आता है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा, सेव पाथ में जाएगा। आप जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए, बट डॉकएक्स में आपको हमेशा सेव करना है। डॉक ओल्ड वर्जन है, ठीक है, तो ओल्ड वर्जन पे काम नहीं होता है। आप डॉकएक्स चूज करिए, फाइल को सेव कर लीजिए। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको सेव करने से पहले टू टाइप्स के यहाँ पे सेव होते हैं। हर एक आपको जरूरत है अगर फॉर्मेटिंग करने की, तो आपको फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से भी आप सेव एज कर सकते हैं, सेव एज कर दीजिए, ठीक है। बट ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, तो उसको फॉर्मेटेड रखिए या फिर एग्जैक्ट रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, दोनों ऑप्शन करके दिखाऊंगा। ये फॉर्मेटेड का है, तो फॉर्मेटेड का मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, फॉर्मेटेड, ठीक है। उसमें मैं इसको फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, फॉर्मेटेड वर्ड फाइल को मैं कीप करूंगा, ठीक है। यहाँ पे रख लिया मैंने। अब दूसरा ऑप्शन जो है एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी में क्या होता है कि आपका सेम एग्जैक्ट कॉपी बन के आ जाएगा, बट टेक्स्ट बॉक्स के साथ आएगा। तो वो हमें प्रॉब्लम होता है, फॉर्मेट करते हैं तो वो प्रॉब्लम होता है, तो उसको हमें नहीं यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कॉपी का भी यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, और दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दिखाऊंगा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट क्या है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स मैं सेव कर लिया। अब मैं लोकेशन में जाऊंगा, एग्जैक्ट में देखिए, फॉर्मेटेड में देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फॉर्मेटेड का हमने ओपन किया, ठीक है। फॉर्मेटेड फाइल ओपन हो रहा है, समय ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेटेड ओपन हो गया। देखिए इसमें क्या है, एक नॉर्मल पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। इसमें आफ्टर बिफोर स्पेस बहुत कम आते हैं, एग्जैक्ट कॉपी जैसे नहीं है। देखिए ये आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल जब फॉर्मेटिंग करिएगा तो आपके लिए इजी होगा, ये बहुत ज़्यादा इजी है फॉर्मेट करना इस फॉर्म में, फॉर्मेटेड में, ठीक है। कोई स्पेस वगैरह नहीं है, आप इसमें स्पेस भी अलग से इंसर्ट कर सकते हैं। एज पर सोर्स में ही आया है, इसमें बस टेक्स्ट अगर ये 5 पेजेस का होगा तो ये 2 पेजेस में भी आ जाएगा, अगर टेक्स्ट कम रहेगा तो आप इसको ऐसे सेव कर दो। अब ये मैं डॉक्यूमेंट्स दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, जो वो है एग्जैक्ट कॉपी वाला। एग्जैक्ट कॉपी में देखिए जैसा सोर्स में स्पेस है वैसे ही इसमें भी स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे फॉर्मेटेड और एग्जैक्ट कॉपी, अगर आपको फॉर्मेट नहीं करना है, सेम एज वर्ड लेके आना है, तो आप सिंपल सा ओसीआर में वर्क करके
डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आप सेव करवा सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्सेस आप इसको कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट ये फॉर्मेटेड के लिए सही नहीं होता है, OCR वर्क के लिए जो भी है ये सही नहीं होता है, आपको हमेशा फॉर्मेटेड ही यूज करना है, ठीक है। देखिए ये आपका अलग अलग पैराग्राफ, इसका कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे यूज करना है हमेशा फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगला मैं वीडियो फिर से लेके आऊँगा आपके लिए, कुछ और डिटेल्स इसमें बताऊँगा, बट अभी के लिए थैंक यू सो मच।